जी सलामकुम। हम कलर प्रिंटिंग का प्रोसेस पढ़ने लगे। एक्चुअली हम कलर प्रिंटिंग का प्रोसेस नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो तो बहुत बड़ी एक चीज़ है, लेकिन उसमें जो कलर्स यूज़ होते हैं जिनको हम कहते हैं प्रोसेस कलर्स, ज़रा उनको देख लेते हैं कि उनकी क्या खासियत है। प्रोसेस कलर्स आर यूनिवर्सली अवेलेबल कलर प्रिंटिंग मीडियम्स। प्रोसेस कलर्स ऐसे कलर्स हैं जिनको आप इंक भी कह सकते हो समझने के लिए, लेकिन उनको हम टेक्निकल लैंग्वेज में प्रोसेस कलर्स ही कहते हैं। वो ऐसे मिक्सेस हैं जिसको प्रिंटिंग मीडियम भी कह सकते हैं, जो यूनिवर्सली अवेलेबल है। कि यानी जो कलर बनेगा, जो प्रोसेस कलर बनेगा, वो यूनिवर्सली सिमिलर होता है, वो हर जगह पे अवेलेबल होता है और वो एक सिस्टम के ज़रिए उनके बेसिक कलर्स बनते हैं। तो प्रोसेस कलर्स आर आल्सो कॉल्ड CMYK। सो आप CMYK को प्रिंटिंग के कलर्स की डिवीज़न का सिस्टम भी समझ सकते हैं। सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक। The process color primaries are cyan, a blue green, magenta, a blue red, a bluish green, yellow and black. अब आप ये देखेंगे कि हमने तो जो पहले प्राइमरीज पढ़े हैं वो तो येलो, रेड और ब्लू हैं। ये वाले प्राइमरीज कैसे फ़र्क हो गए? क्या ये प्राइमरीज गलत हैं, ये वो प्राइमरीज गलत हैं? ये आपको थोड़ी सी डिटेल में बात आगे जब मैं करूँगी तो आपको समझ आएगी, लेकिन ये याद रखें कि हर काम करने के लिए समझें कि अपना कलरिंग सिस्टम है। जो हमारा प्राइमरी कलर्स का सिस्टम है वो हमारे मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स में काम आता है, लेकिन चूंकि प्रिंटिंग जिस तरीके से, और इस वक्त मैं ये टेक्सटाइल की प्रिंटिंग की बात नहीं करी, इस वक्त ये जो प्रोसेस कलर की प्रिंटिंग की बात हो रही है, ये हो रही है पेपर के ऊपर। जैसे मैगज़ीन्स बनते हैं या अखबारें हैं या कलर्ड चीज़ें जो भी फ़ोटोग्राफ्स, बहुत सारी जगहों पे फ़ोटोकॉपीज़ भी, कलर प्रिंट आउट्स जो कंप्यूटर से निकालते हैं, उनकी बात हो रही है। तो चूँकि उसमें कलर्स बनते किसी और तरीके से हैं और वो फिज़िकली मिक्स नहीं होते, इसलिए उनके प्राइमरीज़ जो हैं वो रेगुलर ब्लू, रेड, येलो से डिफरेंट हैं और आगे आपको पता चलेगा कि क्यों। तो ये समझें कि ये वाले प्राइमरीज़ जो हैं ये स्पेसिफ़िकली प्रोसेस प्रिंटिंग के लिए ये प्राइमरी कलर्स हैं। मैजेंटा इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रोसेस रेड। इसको टेक्निकल लैंग्वेज में आम तौर पे तो हम नहीं बोलेंगे, आमतौर पे तो हम इसको मैजेंटा ही बोलते हैं, लेकिन टेक्निकल लैंग्वेज में जो प्रिंटिंग की दुनिया है उसमें आप उसको कहते हैं प्रोसेस रेड। सियान को प्रोसेस ब्लू कहते हैं और येलो को प्रोसेस येलो भी कहते हैं। दे आर यूज्ड इन कमर्शियल फोटो ऑफसेट एंड कंप्यूटर प्रिंटिंग, कलर्स, फोटोकॉपी एंड पर्सनल कंप्यूटिंग प्रिंटिंग, पर्सनल कंप्यूटर प्रिंटिंग। ये 4 मेजर सिस्टम है। इसके अलावा भी हैं कि मसलन जो आप घर बैठ के कंप्यूटर से प्रिंट निकालते हैं फुल कलर, वो, या जो ज़ीरोक्स कॉपी होती है या फ़ोटो कॉपी होती है, कलर्ड फ़ोटो कॉपी जो आप जिस प्रिंटर से निकालते हो, वो प्रिंटिंग का सिस्टम। फिर जो आपका कमर्शियल फ़ोटो ऑफसेट कहते हैं जिसको, जिसमें आम तौर पे समझे मैगज़ीन्स वगैरह और इश्तहार वगैरह और बहुत सारी और प्रिंटिंग आपको ऑफसेट प्रिंटिंग होती है वो। और जो कंप्यूटर प्रिंटिंग है वो भी इसी सिस्टम से चलती है, यानी CMYK का सिस्टम, जिसको आप कहते हो कि प्रोसेस कलर्स। Process colors are categorized as subtractive medium, but they produce colors in a completely different way from artist colors. अब पहले हमने देखा था कि एडिटिव मिक्सिंग क्या होती है, सब्सट्रैक्टिव मिक्सिंग क्या होती है। तो ये प्रोसेस कलर जो है ना, ये सब्सट्रैक्टिव मिक्सिंग, सब्ट्रैक्टिव मीडियम इसको कहते हैं। लेकिन बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम कहते हैं कि फिज़िकल नीला और लाल जब आप मिक्स करते हैं तो फिज़िकल ऑरेंज बनता है, मतलब पोस्टर पेंट्स के साथ, ऑयल पेंट्स के साथ, वाटर कलर्स के साथ। तो उसको आप सब्सट्रैक्टिव कहते हो। तो ये भी सब्सट्रैक्टिव मेथड ही है, लेकिन ये फिज़िकल कलर मिक्सिंग से बहुत फ़र्क है। बट दे प्रोड्यूस कलर्स इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट वे फ्रॉम आर्टिस्टिक कलर्स। ये भी आपको बताते हैं। Instead of selectively absorbing and reflecting wavelengths of light, process colors act as filters. अब ये slightly एक different तरीका है चीज़ को देखने का। Each process primary absorbs one wavelength of light and transmit the others. Process colors में भी ऐसे ही जैसे बाकी सारे कलर्स में होता है कि जो अगर लाल रंग का कोई कपड़ा है, यानी लाल रंग है उसमें, तो वो चीज़ लाल रंग की लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, बाकी सारी वाइट स्पेक्ट्रम में से बाकी सारी लाइट की वेवलेंथ्स एब्जॉर्ब कर देगा,
जो वेवलेंथ नहीं एब्जॉर्ब करेगा, जो कि रेड की होगी, वो वापस भेजेगा, आपकी आंख को लगेगी, आपकी आंख को पता चल जाएगा रेड है। तो इनके प्राइमरी रेड्स में भी सॉरी प्राइमरी कलर्स में इनकी जो प्राइमरीज होते हैं उसमें भी ऐसे ही चलता है। जो प्रोसेस मैजेंटा होता है, जिसको प्रोसेस रेड भी कहते हैं, वो ग्रीन और रेड, वो ग्रीन एब्जॉर्ब करता है और रेड और ब्लू रिफ्लेक्ट करता है। रेड और ब्लू मिल के जो हमारी आंख को टकराते हैं वो प्रोसेस मैजेंटा के तौर पर टकराते हैं। जो प्रोसेस येलो होता है वो नीला एब्जॉर्ब कर लेता है और लाल और ग्रीन रिफ्लेक्ट कर देता है। ये दोनों की रोशनियाँ रिफ्लेक्ट हो जाती हैं जब तो मिक्स होके हमें प्रोसेस येलो का कलर दिखाती हैं आँख पे। प्रोसेस सियान जो होता है वो रेड एब्जॉर्ब करता है और नीला और ग्रीन छोड़ देता है, जो कि दोनों मिक्स होके हमें ये नज़र आते हैं। अब आप कहेंगे कि ये कैसे होता है कि रेड और ग्रीन मिलकर तो येलो नहीं बनाते, क्योंकि येलो तो एक प्राइमरी कलर है और खालिस तरीन कलर है, और हमें पता है कि येलो, रेड और ब्लू जो है वो किसी और कलर से नहीं बनते। यहाँ पे आके आपके समझें कि आपकी टेक्निकलिटी शुरू होती है ऑफसेट प्रिंटिंग की, या जो प्रोसेस कलर से जो प्रिंटिंग का मेथड है उसकी। वैसे तो मैं आगे बताऊंगी, लेकिन अभी भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे देखें यहाँ आपको जिस तरीके से ये येलो लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल फ्लूइड है, इसमें कोई डॉट्स नज़र नहीं आ रहे, कम से कम मेरी स्क्रीन पे ऐसे नज़र आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से प्रोसेस प्रिंटिंग होती है वो ऐसे नहीं होता कि एक कलर मिक्स किया कि जी आप कहते हो ये येलो नहीं पसंद, मुझे थोड़ा सा डार्क चाहिए, तो आप इसमें थोड़ा सा रेड मिला के थोड़ा सा और डार्क करके फिर उससे प्रिंटिंग कर देंगे, या उससे लिख देंगे, या उससे पेंट कर देंगे। ऐसे नहीं होता। प्रोसेस प्रिंटिंग जो होती है, ऑफसेट प्रिंटिंग जो होती है, उसमें येलो कलर जो बनता है वो समझें कि वो जो तीन प्राइमरीज इनके हैं, मैजेंटा, येलो और ग्रीन, उसके छोटे 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 डॉट्स जो है ना वो प्रिंटिंग में साथ साथ लगाते हैं अलग अलग। और होता ये कि यहाँ नीला पड़ा हुआ है, यहाँ लाल पड़ा हुआ है, यहाँ पीला पड़ा हुआ है, यहाँ काला पड़ा हुआ है, तो ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। और हम उसको जब दूर से देखते हैं तो वो हमारी आंख तक वो डॉट्स पहुँचते पहुँचते समझे रास्ते में मिक्स हो जाते हैं, और वो मिक्स करके एक थर्ड कलर बनाते हैं। तो वो ऑफसेट प्रिंटिंग असल में दानों में होती है, छोटे 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 डॉट्स होते हैं, वो स्मूथ नहीं होती। लेकिन चूंकि वो डॉट्स इतने छोटे होते हैं, आपकी आंख से इतने फासले पे होते हैं कि वो डॉट्स जब आप देखते हैं तो वो कलर्स रास्ते में ही, मतलब पेपर जिस पे प्रिंट हुआ है और आपकी आंख जो 1 फुट दूर है, दरमियान में रास्ते में ही वो समझे कि कलर्स की रोशनी एक दूसरे में मिक्स होकर नए कलर्स बनाते हैं। इसी तरह प्रोसेस की जो समझे कि बेसिक कलर्स होते हैं, जो सियान, मैजेंटा और येलो और ब्लैक हैं, सिर्फ 4 कलर्स से मिलके बहुत सारे और कलर्स बनते हैं। When process inks are mixed, they continue to absorb and transmit the same wavelengths. ये भी आपको पहले ही पता है. The secondary colors that are created by mixing process primaries do not create the same result as mixing artists colors when will produce. ये भी वही बात है जो मैंने आपको बताई कि देखिए, एक है प्राइमरी कलर्स, प्राइमरी प्रोसेस प्रिंटिंग के, जो जिस प्रिंटिंग को हम पढ़ें उसके प्राइमरीज हैं सियान, मैजेंटा और येलो, ये है प्राइमरी। सेकेंडरी वो होंगे जो कि इन दो कलर्स को मिलके आप बनाएंगे, फिर उन कलर्स को और कलर्स के साथ आप मिक्स करते जाएंगे, तो जैसे आपका कलर व्हील एक्सपैंड होता है, सेकेंडरी टर्शरी कलर्स बनते हैं, वो बनते हैं। लेकिन इनके कलर्स इस तरह फ़र्क हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया कि वो फिज़िकली एक दूसरे में हम मिक्स नहीं करते। ये नहीं होता कि एक चम्मच रेड लिया, एक चम्मच ब्लू लिया और दोनों को मिक्स कर दिया और एक तीसरी इंक बन गई और उससे प्रिंट करना शुरू कर दिया, ऐसे नहीं होता। जो इनके प्रोसेस हैं वो एंड तक, यानी आखिरी प्रिंटिंग में भी जो मैजेंटा का डॉट है वो प्योर मैजेंटा का ही नज़र आता है। सिर्फ ये कि वो इतना छोटा होता है कि आपकी आंख को मैजेंटा किसी और साथ वाले कलर के डॉट में मिक्स होकर एक थर्ड कलर बना के आपकी आंख पे पहुंचा रहा होता है, तो उसकी मिक्सिंग फ़र्क है। मैजेंटा और येलो मिक्स टुगेदर एब्जॉर्ब ग्रीन एंड ब्लू लाइट एंड ट्रांसमिट रेड। अब ये कहें कि रेड कैसे बनता है इसमें, मैजेंटा और येलो को आप मिक्स करेंगे। अब आप मिक्स ऐसे नहीं करेंगे कि दोनों को एक एक चम्मच मिक्स करेंगे, आप ये करेंगे कि येलो का डॉट और मैजेंटा का डॉट साथ 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 डिवाइड करके आप डॉट्स लगा देंगे, और वो इतने छोटे होंगे कि जब आप दूर से देखेंगे तो ये दोनों कलर्स मिलके रेड का इंप्रेशन देंगे, आपकी आंख को लगेगा रेड है। इसी तरह अगर आप डॉट्स जो हैं, हज़ारों डॉट्स येलो और सियान के साथ 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 डालेंगे तो वो बहुत छोटे होंगे, लेकिन जब आप उस कागज़ को दूर से देखेंगे, जो कि दूर से हम देखते हैं क्योंकि डॉट्स बहुत छोटे होते हैं,
तो हमारी आँख को ग्रीन नज़र आएगा। असल में ये येलो और सियान डॉट्स ही होंगे, करीब करेंगे तो ये दोनों डॉट्स नज़र आएंगे, लेकिन दूर से हमारी आँख को ग्रीन नज़र आता है। तो आप समझें कि इस तरीके से प्रिंटिंग में, प्रोसेस प्रिंटिंग में इस तरीके से कलर मिक्सिंग होती है। मैजेंटा और सियान जो है उन दोनों को मिक्स करेंगे तो हमें ब्लू नज़र आएगा, यानी मैजेंटा और सियान के डॉट्स साथ साथ होंगे तो दूर से हमें ब्लू नज़र आएगा। When we mix all three primary process colors, we get a medium gray but not a sharp black. अब ड्रामा यहाँ पे शुरू होता है कि देखें दूसरे जो हमारा कलरिंग का सिस्टम था, जो येलो, ब्लू और रेड का जो हमारा रेगुलर प्राइमरी सिस्टम है या जो रोशनी के कलर्स होते हैं, उसमें पॉसिबिलिटी है कि कोई ऐसा चांस हो कि बिल्कुल भी कोई रोशनी हमारी आंख से ना टकराए तो हमें बिल्कुल काला नज़र आएगा, लेकिन प्रोसेस कलर्स में नहीं ऐसे होता। प्रोसेस प्राइमरीज जितने भी हैं, यानी 3 सियान, मैजेंटा और येलो, उनको जितना मर्जी क्लोज टुगेदर आप सा 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 बहुत ज़्यादा डॉट्स लगा के दिखा भी दें तो भी वो काला नहीं बनाते। वो ग्रे ज़रूर बनाते हैं, बड़ा अच्छा एक दरमियाना सा ग्रे बनाते हैं, लेकिन काला नहीं बनाते। तो फिर काला कैसे बनाया जाए? क्योंकि प्रिंटिंग में तो आप नोटिस करें, जो भी किताबें शिताबें प्रिंट होती हैं, कलर्ड पोस्टर्स प्रिंट होते हैं, उसमें काला बड़ा सख्त इंपॉर्टेंट है। अक्सर जो लेटरिंग होती है या आउटलाइंस होती हैं वो काले में होती हैं। तो फिर इसीलिए CMYK जो है, जो आखिरी के है, दैट इज़ ब्लैक। कि आप प्रोसेस कलर में जो इंक्स यूज़ करते हैं उसमें सियान, मैजेंटा और येलो की तो इंक यूज़ करते ही हो दुनिया के सारे कलर्स बनाने के लिए, लेकिन जब आपने बिल्कुल शार्प काला बनाना होता है तो आप एक एडिशनल कलर, सेपरेट कलर आप ऐड करते हैं जो कि ब्लैक है। तो इसीलिए समझें कि अक्सर जो ब्लैक है, ब्लैक नज़र आता है आपको, वो बजाय इन डॉट्स को मिला के बनाने के, सब्सट्रैक्टिव मेथड से बनाने के, आप अलहदा से एक ब्लैक इंक ही उसमें डाल देते हैं और वो ब्लैक प्रिंट से प्रिंट हो जाता है, तो आपको चीज़ शार्प नज़र आती है। इसीलिए आप उसको कहते हैं CMYK, विच इज़ ब्लैक। इन CMYK प्रिंटिंग द इंक्स आर नॉट एक्चुअली मिक्सड। पहले मैंने बताया कि एक्चुअली उनको मिक्स नहीं करते, इंस्टेड ईच अदर इज प्रिंटेड इन टाइनी डॉट्स दैट वी यूजुअली कांट रेडली सी। इतने छोटे छोटे डॉट्स में को मिलाकर उन्होंने बनाई होती है कि आमतौर पर हमारी आँख को नज़र नहीं आता। ये देखें, एक रेगुलर प्रिंटिंग का ब्लोन अप वर्जन है। अब आप देखें कि आप आंखें थोड़ी अगर हाफ क्लोज करके देखें तो ये एरिया ज़्यादा डार्क नज़र आ रहा है। क्यों? इसमें देखें काले के डॉट्स बड़े कर दिए हैं। अब काले के डॉट्स बहुत छोटे भी हैं जहाँ आपने बहुत रोशनी दिखानी है, और काले के डॉट्स बड़े भी, यानी एक तरीका इस प्रिंटिंग में रंग बहुत ज़्यादा, असल में आपने इन्हीं 4 रंगों से, ये सियान, ये मैजेंटा, ये येलो, ये ब्लैक, इन्हीं 4 कलर से आपने दुनिया के सारे कलर्स बनाने हैं। तो उसका सिस्टम उन्होंने ये किया हुआ है कि एक तो नंबर 1 डॉट्स का साइज़ उन्होंने बदल दिया है कि आपकी मर्ज़ी, आप बड़े से लेके छोटे से छोटा, ये देखें कितना छोटा है, ये कितना छोटा ब्लैक, बड़े से लेके छोटे से छोटा डॉट आप लगा सकते हैं। यानी सारे डॉट्स नीले, पीले, सियान जो भी हैं, बड़े से लेके छोटे से छोटे होंगे। दूसरी बात ये कि इन सारे कलर्स जो है ना, उनको थोड़ा सा हिला हुआ करते हैं कि ये देखिए ना, ये नहीं होगा कि जहाँ काला डॉट है उसी के नीचे बाकी सारे डॉट्स हों। देखिए पीले आपको अलग-अलग, नीले अलग-अलग नज़र आ रहे हैं, तो समझे कि ये थोड़े हिले हुए होते हैं। ईच कलर इज़ प्रिंटेड एज अ सेपरेट स्टेप। जो चारों कलर नज़र आ रहे हैं एक वक्त में प्रिंट नहीं होते, ये 4 डिफरेंट स्टेप्स में, बारियों में प्रिंट होते हैं, कॉल्ड अ कलर सेपरेशन। और ये जो बारी बारी एक एक रंग प्रिंट करते हैं उसको आप कहते हो कलर सेपरेशन। द डॉट्स आर पोजिशनड एट डिफरेंट एंगल्स। सारे डॉट्स जो है ना वो थोड़े थोड़े हिले हुए हैं, थोड़े थोड़े इधर उधर लेफ्ट राइट है। ये नहीं है कि ये ब्लैक डॉट है तो ब्लैक, अगर चौथे नंबर की प्रिंटिंग, चौथी बारी पे प्रिंटिंग आई है और तीसरी बारी पे नीली आई है तो नीला इसी के नीचे हो, और फिर दूसरी बारी की अगर लाल है तो फिर लाल इसके नीचे हो, और पहली बारी अगर येलो थी तो येलो इसके नीचे हो। तो अगर ये एक दूसरे के ऊपर डॉट्स होंगे, यानी साइड डॉट्स की पोजीशन एक ही होगी, तो सबसे ऊपर वाली कलर जो है वो नज़र आएगा आपको, नीचे वाले नज़र ही नहीं आएंगे। फिर आपको येलो, ब्लू वगैरह कैसे नज़र आएंगे? तो फिर उन्होंने किया ये होता है कि जो चारों बारियाँ लगी होती ना, पहली बारी पीले की, दूसरी बारी नीले की, तीसरी बारी लाल की, चौथी बारी काले की, तो इन्होंने इनके डॉट्स को थोड़ा थोड़ा हिलाया होता है। यानी पीला थोड़ा सा लेफ़्ट को होगा, नीला थोड़ा सा ऊपर को होगा, ब्लैक थोड़ा नीचे होगा, रेड थोड़ा सा राइट पे होगा। मतलब ये प्रोसेस इससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैं आपको सिंपल करके समझाने के लिए बता रही हूँ। तो ये अलग अलग जब आप करते हैं तो फिर कागज़ के ऊपर फाइनली प्रिंटिंग में सारे कलर नज़र आते हैं डिफरेंट प्रोपोर्शन में। और ये आपको सारे कलर दिखाने इसलिए क्योंकि इन्हीं कलर्स के साथ साथ को मिक्स करके जो इनकी रोशनियाँ मिक्स होंगी आपस में आपकी आँख पे पहुँचने से पहले, इसी से नए नए हज़ारों कलर बनेंगे। अब आप कहेंगे कि यार इससे कैसे
हज़ारों कलर बन सकते हैं। ये तो क्लियरली नज़र आ रहा है नीला नीला, और एक ख़ास ही नीला है, और ख़ास ही मजेंटा है, ख़ास येलो है, ख़ास ब्लैक है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं। आप कैसे बताएंगे इसको? ज़रा देख लेते हैं कि ये सेपरेट एंगल्स पे आप प्रिंट करते हैं। प्रिंटिंग द कलर डॉट्स इन डिफरेंट डेंसिटीज enables द प्रिंटर टू अचीव हंड्रेड्स ऑफ कलर यूजिंग ओनली 4 कलरिंग्स। ये वही बात है जो मैंने आपको बताई। अब ये देखें, ये एक तस्वीर है, इसमें डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, आपको छोटे छोटे डॉट्स नज़र आ रहे हैं, जिसमें मैजेंटा रंग भी नज़र आ रहा है, आपको सियान भी नज़र आ रहा है, आपको पीला भी नज़र आ रहा है, किसी हद तक काला भी नज़र आ रहा है। लेकिन चूंकि तस्वीर में डॉट्स का साइज़ थोड़ा बड़ा बड़ा है, इस वजह से आपको पता तो चल रहा है कि हाँ ये मछलियाँ हैं। एक लाल है, वाइट के ऊपर धब्बे हैं, काले से ग्रे से पानी के अंदर है, लेकिन इससे ज़्यादा डिटेल नहीं पता चल रही। जैसे ही आप डॉट्स को और छोटा करेंगे, छोटा करने का मतलब है कि पर स्क्वायर इंच, इसमें अगर मैं कहती हूँ कि 70 डॉट्स हैं, तो अगर आप इसी तस्वीर के डॉट्स ज़्यादा करें कि पर स्क्वायर इंच 70 के बजाय 270 डॉट्स आ जाएँ, तो इसका मतलब है कि डॉट्स छोटे छोटे और करीब करीब हो जाएंगे। तो जैसे ही आप डॉट्स कम करते हैं, ये देखें आपका इमेज शार्प होता है। आपके इमेज की मज़ीद डिटेल्स, ये देखें आपके इमेज की मज़ीद डिटेल्स जो हैं, पानी की शक्ल, पानी की थोड़ी सी गहराई, इसकी आँख, इसके गिल्स, इसकी आँख की डिटेल, ये पानी के ऊपर जो बन रहे हैं भंवरे से, ये पानी की लहर इसमें नज़र नहीं आ रही थी, इसमें आ रही है। और छोटा कर दें तो ये बन जाएगा। यानी अब इसमें आप बता नहीं सकते कि डॉट्स आपको नज़र नहीं आ रहे, लेकिन हो ये रहा है कि चूंकि डॉट्स इतने छोटे छोटे हैं कि ये अभी भी सियान, मजेंटा, ब्लैक और येलो ही हैं डॉट्स, लेकिन वो आपकी आंख से इतनी दूर हैं कि जितनी कि वो चारों मिलके एक जो नया रोशनी बना रहे हैं, आपकी आंख वो रोशनी कैच कर रही है। अगर मेरी आंख यहाँ से 1 फुट दूर है, तो मुझे रास्ते में ही इन सारे डॉट्स ने मिल के एक नया कलर बना के मुझे दिखा देना। हाँ, मैं अगर इसको गौर से देखूँ या ब्लो अप करूँ, तो मुझे डॉट्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे, मुझे डॉट्स क्लियरली नज़र आना शुरू हो गए। अब मेरी आंख को धोखा नहीं हो सकता, क्योंकि अब मेरी इन डॉट्स और मेरी आंख के बीच में कम फासला है। कम फासला है तो मुझे डॉट्स क्लियर नज़र आ रहे हैं, और उसकी वजह ये भी कि डॉट्स बड़े हैं। जैसे ही फासला ज़्यादा होता है या डॉट्स छोटे होते हैं, आपको डिटेल ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाती है।